कहानी एक युवा महिला एलन की है। एक रहस्यमयी बीमारी पूरे शहर में फैल चुकी है, जिसमें लोग अजीब तरीकों से मर रहे हैं। कुछ कहते थे कि यह सिर्फ एक महामारी थी, लेकिन एलन जानती थी कि यह कुछ और था, एक छुपी हुई बुरी शक्ति जो धीरे धीरे शहर को निगल रही थी। फिल्म की शुरुआत एलन से होती है, जो रात में खिड़की के पास खड़ी होकर एक अजीब रस्म कर रही थी, जिससे किसी को बुलाया जा सके। हैरानी की बात यह थी कि उसके बुलाने पर एक साया हकीकत में वहाँ आ जाता है। वो साया कहता है, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। अगले ही पल वह किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ एलन और वह रहस्यमयी प्राणी एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन अचानक वह प्राणी एलन को यातनाएं देने लगता है। इससे पहले कि एलन उसकी तकलीफों से मर जाती, उसकी आंखें अपनी असली दुनिया में अपने बिस्तर पर खुल जाती हैं। कई साल बाद हम एलन को उसके पति थॉमस के साथ देखते हैं। एलन ने हाल ही में शादी की है। उसका पति थॉमस एक रियल एस्टेट एजेंट है और आज उसे कंपनी की तरफ से ट्रांसिल्वेनिया जाने का आदेश मिला है। थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया जाकर अपने क्लाइंट काउंट ऑरलॉक के लिए एक घर ढूंढना था। काउंट ऑरलॉक खुद यह काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा था। एलन नहीं चाहती थी कि थॉमस उसे छोड़कर जाए, लेकिन मजबूरी थी। जाने से पहले थॉमस ने एलन को अपने दोस्त फ्रेडरिक के परिवार के पास छोड़ दिया। एलन ने थॉमस से कहा कि उसे इन दिनों बहुत डरावने सपने आते हैं और उसे महसूस होता है कि अगर थॉमस उससे दूर गया तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। थॉमस ने उसे समझाया कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम है। एलन ने थॉमस को अपने बालों से बना एक लॉकेट दिया ताकि उसे जल्दी लौटने की याद आती रहे। और हमें एक रहस्यमयी आदमी दिखता है। वह जमीन पर एक पेंटाग्राम बनाकर कई रोशनियां जलाकर कोई अजीब रस्म कर रहा है। यह आदमी कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, ये आगे पता चलेगा। अब थॉमस ट्रांसिल्वेनिया के करीब पहुंच गया था। जब उसने वहां के लोगों से काउंट ऑरलॉक के महल का रास्ता पूछा तो वे डर गए। सबने उसे सलाह दी कि वह काउंट ऑरलॉक के पास न जाए। वहाँ लोग उसका नाम तक लेना अशुभ मानते थे। रात में थॉमस उन्हीं लोगों के पास रुका। उसी रात अचानक उसकी नींद एक अजीब शोर से खुली। जब वह बाहर गया तो देखा कि कई लोग एक लड़की को घोड़े पर बिठाकर कहीं ले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद लड़की घोड़े से उतरी, फिर उसने एक आदमी के दिल में खंजर घोंप दिया। थॉमस ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। तब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन बाहर जाकर उसने जो देखा वह बहुत अजीब था। पूरा गांव खाली पड़ा था। यह बात चौंकाने वाली थी कि एक ही रात में गांव के सभी लोग अचानक कहां गायब हो गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर थॉमस का सामना एक तांगा गाड़ी से हुआ। शुक्र था कि वह इस हादसे से बच गया। थॉमस बिना कोई सवाल किए तांगे में बैठ गया, लेकिन तांगे में बैठते ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। फिर भी वह किसी भी हाल में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह काउंट ऑरलॉक के महल में पहुंच ही गया। काउंट ऑरलॉक ने ठंडी आवाज में कहा, तुम बहुत देर से आए हो, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। फिर उसने चेतावनी देते हुए कहा, आज के बाद तुम मुझे काउंट ऑरलॉक नहीं बल्कि माय लॉर्ड कहोगे। इसके बाद काउंट ऑरलॉक ने थॉमस को खाने के लिए कुछ पेश किया। डरते डरते थॉमस ने जब ब्रेड काटनी शुरू की तो गलती से उसकी उंगली कट गई। जैसे ही खून निकला, काउंट ऑरलॉक ने तुरंत थॉमस का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था और तभी अचानक थॉमस बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब थॉमस को होश आया तो महल पूरी तरह खाली था। काउंट ऑरलॉक कहीं नहीं दिख रहा था। ये देखकर थॉमस और ज्यादा घबरा गया। तभी काउंट ऑरलॉक अचानक उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गया। थॉमस ने कागज को गौर से देखा, लेकिन यह किसी अनजानी भाषा में लिखा था जिसे वह समझ नहीं सका। काउंट ऑरलॉक ने बताया, यह हमारी पारंपरिक भाषा है। इस कॉन्ट्रैक्ट में बस इतना लिखा है कि मैं तुम्हारी कंपनी के जरिए एक घर खरीद रहा हूँ, तुम्हें बस इस पर साइन करना है। थॉमस को इस माहौल से अजीब एहसास हो रहा था, लेकिन यह उसकी नौकरी का हिस्सा था। मजबूरन उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। थॉमस को कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ अपना नाम और नोस्फेरातु नाम समझ आया। जब थॉमस ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया तो नोस्फेरातु यानी काउंट ऑरलॉक ने उससे उसका लॉकेट मांगा। इस लॉकेट में एलन के बाल थे। थॉमस को लगा कि वह बस इसे देखकर वापस कर देगा, लेकिन काउंट ऑरलॉक ने लॉकेट लौटाने से इनकार कर दिया। कुछ देर गुजर गई तो थॉमस ने दोबारा अपना लॉकेट मांगा और साथ ही यहाँ से जाने की इजाजत भी मांगी, लेकिन तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब हकीकत थी या सपना। जो भी हुआ था वह असल था या बस उसका भ्रम। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी बॉडी पर किसी के दांतों से काटे जाने के निशान थे। दूसरी तरफ नोस्फेरातु को दिखाया जाता है, जो लॉकेट को हाथ में लिए किसी अजीबोगरीब भाषा में कुछ बोल रहा था। वह बार बार एलन का नाम ले रहा था। इसका असर समुद्र के उस पार एलन पर भी पड़ रहा था। वह किसी अनजानी ताकत से ग्रसित होने लगी थी। इसके बाद काउंट ऑरलॉक दोबारा थॉमस के पास आता है। वह उसे बेहोश कर देता है और फिर उसके गले में दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगता है। यहीं पर रहस्य खुल जाता है। काउंट ऑरलॉक असल में एक ड्रैकुला था। दूसरी तरफ एलन को नोस्फेरातु यानी ड्रैकुला ने अपनी शक्तियों से पूरी तरह वश में कर लिया था। उसकी बिगड़ती हालत देखकर थॉमस के दोस्त की फैमिली बहुत परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने एलन का पूरा चेकअप किया, लेकिन उसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं मिली। उसे लगा कि शायद एलन किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। कुछ समय बाद जब एलन होश में आई तो वह बहुत बेचैन हो गई। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि थॉमस कैसा होगा। थॉमस को गए हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन उसने अब तक कोई खत भी नहीं लिखा था। थॉमस इस समय अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही नोस्फेरातु की नजर उस पर से हटी, थॉमस ने महल से भागने की कोशिश की। डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एलन का इलाज कर रहा था। इसी दौरान उसे एक और मरीज का इलाज करते दिखाया जाता है। ये वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में एक अजीब रिचुअल करते देखा था। वह भी किसी बुरी शक्ति के कब्जे में था। डॉक्टर फ्रेडरिक से उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा लॉर्ड काउंट ऑरलॉक है। ये कहते ही उसने डॉक्टर पर हमला कर दिया, मानो वह उसका खून पीना चाहता हूँ। इसके बाद हमें थॉमस को दिखाया जाता है। कुछ स्थानीय लोग उसे रेस्क्यू करते हैं। थॉमस को बचाने वाले स्थानीय लोगों ने जब उसके जिस्म पर पड़े गहरे जख्मों और दांतों के निशान देखे तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि
थॉमस को अब जल्दी से जल्दी एलन से मिलना था। अब दूसरी तरफ काउंट ओरलॉक भी अपने कॉफिन में बंद होकर थॉमस के शहर की ओर रवानगी कर चुका था। इधर वह आदमी जो काउंट ओरलॉक की पूजा करता था, उसे भी एहसास हो गया कि उसका लॉर्ड अब रास्ते में है। अब हमें थॉमस के शहर की ओर जाने वाला एक जहाज दिखाया जाता है। अब जहाज के अंदर चूहे एक एक करके सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को मारने लगे। इसी दौरान एक आदमी समझ गया कि ये चूहे दरअसल काउंट ओरलॉक के कॉफिन से निकल रहे हैं। वह तेजी से भागकर काउंट ओरलॉक के कॉफिन के पास पहुंचा और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कॉफिन खोला, काउंट ओरलॉक अचानक जाग उठा और उसने उस आदमी को ही पकड़कर मार डाला। दूसरी तरफ एलन का इलाज करने के लिए डॉक्टर फ्रेडरिक के साथ एक और डॉक्टर आ चुके थे। अब एलन को बांध कर रखा गया था ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचा सके। एलन ने डॉक्टर को बताया, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर कहीं और चली जाती है। अब तो मुझे भविष्य में होने वाली चीजों का पहले से ही पता चल जाता है। मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहे हैं। साथ ही एलन को बहुत डरावने सपने आते थे, जिनसे वो हर बार डरकर जाग जाया करती थी। बात करते करते अचानक एलन की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर फ्रेडरिक ने तुरंत उसे एक निडल दी, मगर एलन को इसका कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इसी पल डॉक्टर फ्रेडरिक को समझ आ गया कि एलन की आत्मा इस दुनिया से कहीं और जा चुकी है। अब उन्हें यकीन हो गया था कि एलन को कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि उसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने काबू में कर लिया है। जब डॉक्टर फ्रेडरिक ने यह बात दूसरे डॉक्टर और थॉमस के दोस्त को बताई, तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। रात के बीच में अचानक एलन को होश आ गया। जागते ही वो तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजे के बाहर उसने जो देखा, उससे उसका दिल दहल गया। वहाँ थॉमस बेहोश पड़ा हुआ था। ठीक इसी समय काउंट ओरलॉक की खस्ता हाल जहाज शहर के पोर्ट पर आ चुकी थी। जैसे ही जहाज रुकी, सैकड़ों चूहे उसमें से निकलकर पूरे शहर में फैल गए। अब महामारी और खौफ का साया पूरे शहर पर मंडराने लगा था। अब दूसरी तरफ थॉमस का दोस्त और डॉक्टर फ्रेडरिक उसके इलाज में जुट चुके थे, लेकिन शहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। चूहे पूरे शहर में बीमारी फैला चुके थे। अब हमें काउंट ओरलॉक और उसके गुलाम की बातचीत सुनाई देती है। काउंट ओरलॉक ने कहा, मैं एलन को जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकता। मुझे ऐसा करना होगा कि एलन खुद मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। उसका गुलाम सिर झुकाकर बोला, जैसा आपका हुक्म। यहाँ हमें सच्चाई का पता चलता है। लैटिन भाषा में नोसफेरातो का अर्थ वैम्पायर होता है। यही वजह थी कि काउंट ओरलॉक के असली नाम की जगह कॉन्ट्रैक्ट पर नोसफेरातो लिखा गया था। शहर में तेजी से बढ़ती मौतों ने डॉक्टर फ्रेडरिक और उनके साथी डॉक्टरों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। डॉक्टरों ने देखा कि मृत लोगों के शरीर पर चूहों के काटने के निशान तो थे ही, लेकिन साथ ही किसी इंसान के दांतों के निशान भी थे, और इनके शरीर में खून बिल्कुल खत्म हो चुका था। चूहे किसी इंसान का सारा खून नहीं पी सकते, इसलिए डॉक्टरों को किसी और पर शक हुआ। वे काउंट ओरलॉक के गुलाम से पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन गुलाम तो अपने सेल से पहले ही गायब हो चुका था। अब हर बीतते दिन के साथ थॉमस को भी अजीब सपने आने लगे। ख्वाब में ही वो एलन को अपने से दूर जाने के लिए कहने लगा। उसी रात एलन भी अचानक पजेस हो गई। वो अपने बिस्तर से उठी, धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंची, और तभी एक साया उसके पास आया। वो साया कोई और नहीं बल्कि नोसफेरातो था। उसने एलन से कहा, थॉमस ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है। उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे। एलन ये बात मानने को तैयार नहीं थी, और सच तो यह था कि थॉमस ने उसे किसी को बेचा ही नहीं था। लेकिन नोसफेरातो ने धोखे से जिस कॉन्ट्रैक्ट पर थॉमस से साइन करवाया था, असल में वही कॉन्ट्रैक्ट एलन को उसके हवाले करने का सौदा था। अब नोसफेरातो एलन से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, या तो तुम मेरे पास आ जाओ या फिर अपने अपनों को खोने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर एलन घबरा जाती है, लेकिन नोसफेरातो की बात यही खत्म नहीं होती। वो एक और अजीब बात कहता है, तुम भी जानती हो कि तुम पूरी इंसान नहीं हो, और इंसानों के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती, इसीलिए शराफत से मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। लेकिन एलन हिम्मत नहीं हारती। वो साफ कह देती है, अब मैं सिर्फ थॉमस से प्यार करती हूँ, और इस वक्त मेरी जिंदगी में थॉमस के अलावा कोई और नहीं आ सकता। जैसे ही एलन ये कहती है, अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब हकीकत थी या ख्वाब, लेकिन जब वो अपने पास लेटी थॉमस के दोस्त की पत्नी को देखती है, तो उसका पूरा शरीर चूहों के काटने से छलनी हो चुका था। सुबह होते ही डॉक्टर फ्रेडरिक अपनी पत्नी की मौत पर बेहद दुखी था। उसने एलन से कहा, उसके शरीर पर सिर्फ चूहों के काटने के निशान नहीं थे, बल्कि किसी इंसान के भी काटने के निशान थे। एलन सब समझ चुकी थी, ये नोसफेरातो का ही काम था। दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रेडरिक उस जगह पहुंच चुका था जहां नोसफेरातो का गुलाम रहता था। वो नोसफेरातो के बारे में जानकारी जुटाने आया था। वहां उसे एक पुरानी किताब मिलती है। उसमें महात्मा नोसफेरातो के बारे में लिखा होता है, जहां जहां नोसफेरातो जाता है, वहां चूहे और बीमारियां फैलती हैं, लोग मर जाते हैं, शहर तबाह हो जाते हैं, और तबाही तब तक चलती रहती है जब तक नोसफेरातो को अपनी पसंद का इंसान न मिल जाए। डॉक्टर फ्रेडरिक को अचानक सब समझ आ जाता है। एलन की बीमारी यानी नोसफेरातो एलन के पीछे ही आया है। अब थॉमस की भी जान खतरे में थी। डॉक्टर फ्रेडरिक ये खबर देने के लिए तुरंत एलन और थॉमस के पास जाता है। थॉमस की तबीयत अब थोड़ी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन जब उसने शहर की खराब हालत देखी, तो उसने यहाँ से चले जाने का फैसला कर लिया। यहीं पर एलन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने का फैसला किया। एलन कहती है, नोसफेरातो इस शहर में आ चुका है, और वो सिर्फ मेरे लिए आया है। थॉमस चौंक जाता है।
फिर एलन बताती है कि उसके पास कुछ साइकिक शक्तियां थी, जिसकी वजह से मैं इंसानों के अलावा दूसरी शक्तियों से भी संपर्क कर सकती थी। इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके मैंने नोसफेरातु को बुलाया। एलन बताती है, शादी से पहले मैंने नोसफेरातु से एक सौदा किया था। मैंने उसे अपना आप सौंप दिया था, लेकिन फिर थॉमस उसकी जिंदगी में आ गया। उसे थॉमस से प्यार हो गया और उसने शादी कर ली। इस सब में वो नोसफेरातु से किया अपना वादा भूल गई और अब नोसफेरातु अपना वादा पूरा करवाने आया था। ये सब बताते ही एलन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है, उसकी आंखें ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। वो पूरी तरह किसी ताकत के कब्जे में आ चुकी थी, लेकिन थॉमस ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने एलन को कसकर गले लगा लिया और वादा किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और यही ये दोनों देर तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रेडरिक नोसफेरातु को खत्म करने की खोज में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि नोसफेरातु को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है एलन। यानी एलन के अलावा कोई भी नोसफेरातु को नहीं मार सकता। अगले दिन खबर मिलती है कि थॉमस के दोस्त की वाइफ और उनके बच्चे भी मर चुके हैं, वो भी उसी बीमारी की वजह से जो पूरे शहर में फैल चुकी थी। उनके अंतिम संस्कार पर थॉमस और एलन दोनों आते हैं। यहीं पर डॉक्टर फ्रेडरिक थॉमस से कहते हैं, अब वक्त आ गया है नोसफेरातु को खत्म करने का। वे एक प्लान बनाते हैं। दिन के समय नोसफेरातु का कॉफिन खोलकर उसके दिल में स्टेक, लकड़ी की कील घोंप दी जाए। इसके बाद डॉक्टर फ्रेडरिक एलन से भी मिलते हैं। उन्हें पता था कि नोसफेरातु को हराने में एलन का बहुत बड़ा रोल होगा। उन्होंने एलन से कहा, तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा, इस दौरान मैं थॉमस को अपने साथ रखूंगा। लेकिन डॉक्टर फ्रेडरिक का असली प्लान कुछ और ही था, जो थॉमस को भी नहीं पता था। अगले दिन थॉमस, डॉक्टर फ्रेडरिक और दूसरे डॉक्टर नोसफेरातु का कॉफिन ढूंढने निकलते हैं। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि थॉमस के दोस्त ने दुख में आत्महत्या कर ली। इस खबर ने थॉमस को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उन्हें अपने मिशन पर ध्यान देना था। घर पर दिखाया जाता है कि थॉमस के जाने के बाद एलन किसी दुल्हन की तरह सज जाती है। इधर थॉमस और उसके साथी नोसफेरातु का कॉफिन ढूंढ लेते हैं। वे उसके अंदर स्टेक, लकड़ी की कील घोंप कर नोसफेरातु को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कॉफिन खोला जाता है तो पता चलता है कि अंदर नोसफेरातु नहीं, बल्कि उसका गुलाम था। असल में नोसफेरातु इस समय एलन के बुलावे पर उसके पास जा चुका था। नोसफेरातु के सामने आते ही एलन कहती है, अब मैं अपना अधूरा वादा पूरा करना चाहती हूँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये सुनकर नोसफेरातु उसे गले लगा लेता है और उसकी छाती पर स्टेक रखकर उसका खून पीने लगता है। खून पीते पीते वह पूरी तरह खो जाता है और इसी बीच सुबह हो जाती है। सूरज की पहली किरण जैसे ही नोसफेरातु पर पड़ती है, वह जलने लगता है। धीरे धीरे वह पूरी तरह राख में बदल जाता है और मर जाता है। नोसफेरातु के मरते ही एलन आजाद हो चुकी थी, लेकिन उसका खून पूरी तरह खत्म हो चुका था। कमजोरी की वजह से वह धीरे धीरे बिस्तर पर गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जब थॉमस घर लौटता है तो उसे नोसफेरातु और एलन दोनों की लाशें मिलती हैं। ये देखकर थॉमस पूरी तरह टूट जाता है।